मित्रों, क्या भारतीय टीम ने बेईमानी की है? क्या गौतम गंभीर बेईमानी के साथ भारतीय टीम को जीत दिला रहे हैं? क्या भारतीय टीम का फाइनल तक पहुंचना बेईमानी के कारण हुआ है? अब ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये बातें भारत विरोधी लोगों द्वारा लगातार बोली जा रही हैं। अब जहां पर कुछ लोग भारत का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत के समर्थन में भी खड़े हुए हैं, और इन समर्थन करने वालों में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी शामिल है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का होस्ट पाकिस्तान भले ही हो, लेकिन ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित हो रहा है। भारतीय टीम के सारे मैच दुबई में खेले जा रहे हैं, और अब तो भारतीय टीम फाइनल में भी पहुंच चुकी है। तो जो फाइनल मैच खेला जाएगा वो भी होस्ट कंट्री पाकिस्तान में ना होकर दुबई में ही आयोजित होगा। अब इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की जो जर्नी रही है वो बहुत ही शानदार रही है। हमने सबसे पहले तीनों ही ग्रुप मैचेस जीतकर अपने नाम कर लिए, वो भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तीनों ही मैचेस में सामने वाली टीम को ऑल आउट कर दिया, वो लोग पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के सामने सेमीफाइनल हुआ, वो भी हमने अच्छे तरीके से जीत लिया। यहां भी हमने सामने वाली टीम यानी ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया, 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाए ऑस्ट्रेलियाई भी। अब भारत की इस शानदार यात्रा को देखकर कई लोगों ने यह बोलना शुरू कर दिया कि भारतीय टीम की यह जीत इसलिए हो रही है क्योंकि उसे एक ही मैदान पर खेलने का मौका मिल रहा है, उसे एडवांटेज मिल रहा है, जबकि दूसरी टीम्स को बार बार मैदान बदलने पड़ रहे हैं। यही कारण है कि भारत की टीम अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है और अजेय रहते हुए फाइनल में पहुंच गई है। अब इन लोगों को जवाब देते हुए सबसे पहले तो कोच गौतम गंभीर ने ही जमकर क्लास लगाई। सेमीफाइनल मुकाबले के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब गंभीर से इस विषय पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि दुबई का वेन्यू उतना ही न्यूट्रल हमारे लिए है जितना कि बाकी टीम्स के लिए है। उन्होंने कहा दुबई में हमें भी खेले हुए लंबा अरसा बीत गया है, लास्ट टाइम हम यहाँ पर कौन सा टूर्नामेंट खेलने के लिए आए थे हमें भी नहीं पता है। साथ ही ये भी कहा कि आखिर हमें किस तरह का फायदा हो सकता है, हमने तो एक भी दिन दुबई के स्टेडियम में प्रैक्टिस भी नहीं की है। हम तो प्रैक्टिस करने के लिए आईसीसी की क्रिकेट एकेडमी चाहते हैं जहां की कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं। तो दोनों जगहों की विकेट में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को रोने की आदत है, उन्हें बड़ा और मैच्योर होने की जरूरत है, वो बात बात पर रोया नहीं चाहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें यहाँ खेलने का फायदा मिल रहा है। इसी विषय पर बात करते हुए रोहित शर्मा ने भी लोगों को जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि ये हमारा घर नहीं है, ये हमारे लिए भी नया है और मैदान पर कई सारी पिचेस हैं, हमें किस पिच पर खेलना पड़ेगा ये हमें भी नहीं पता होता है। अब कुछ लोग रोहित या गंभीर द्वारा कही गई बातों को शायद गंभीरता से नहीं लेंगे क्योंकि इन्हीं लोगों पर आरोप लग रहे हैं, तो अपना बचाव तो हर कोई करता है। लेकिन मित्रों, ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ की ओर से जो कहा गया है वो सभी का मुंह बंद कर देगा। उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि भारत को दुबई में खेलने का फायदा मिल रहा है, शायद इसीलिए वो लोग ऑस्ट्रेलिया से जीत गए। पर इस बात पर स्टीव स्मिथ ने कहा कि वो इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहते। उनका मानना यह है कि भारतीय टीम ने वास्तव में अच्छा क्रिकेट दिखाया। उनके पास जो स्पिनर्स हैं, जो सीमर्स हैं, वो सब कुछ इस विकेट के अनुकूल थे। उन्होंने अच्छा खेल दिखाया, उन्होंने हमें हराया और वास्तव में वो जीत के हकदार थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम द्वारा की गई गलतियों के बारे में भी बताया कि आखिर ऑस्ट्रेलियाई टीम को हार का सामना क्यों करना पड़ा, उसने कहां पर गलतियां की। मित्रों, ये जो भी लोग भारतीय टीम के लगातार मैचेस जीतने को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं, एडवांटेज मिलने की बात बोल रहे हैं, इन्हें 2023 का विश्व कप देखना चाहिए था। उस समय भी भारतीय टीम ने जो फाइनल तक की यात्रा है वो इनविंसिबल रहते हुए पार की थी। मतलब कि हम एक भी मैच नहीं आ रहे थे, सारे ग्रुप मैचेस हमने जीत लिए थे, तब जाकर हम फाइनल तक पहुंचे थे। और वहां हमने एक ही मैदान पर खेल नहीं दिखाया था, जैसे हर एक टीम के लिए वेन्यू बदल रहा था, भारतीय टीम के लिए भी बार बार बदल रहा था, लेकिन इसके बाद भी हम अजेय रहे। उसके बाद बारी आती है T20 विश्व कप की। T20 विश्व कप 2024 में भी यही हुआ। वहां भी जितने ग्रुप मैचेस खेले गए थे उन सभी को भारतीय टीम ने जीत लिया और सुपर 8 मुकाबले में तो हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था। उसके बाद में हम फाइनल में प्रवेश किए थे और वहां भी लगातार हमारा वेन्यू बदल रहा था, जैसे हर टीम का बदल रहा था। तो दुबई में लगातार खेलने के कारण भारतीय टीम अच्छा कर रही है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर वास्तविकता यह है कि भारतीय टीम ने अपने खेल में, अपनी शैली में काफी सुधार किया है। पिछले 4-5 सालों में भारतीय टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट में विशेष रूप से आईसीसी टूर्नामेंट्स में महारत प्राप्त कर चुकी है। तो ऐसे में भारतीय टीम पर किसी भी तरह की बेईमानी का आरोप लगाना या अनुचित लाभ के आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। भारतीय टीम अपनी मेहनत के बल तक फाइनल तक पहुंची है। हाँ, अगर 2023 के विश्व कप में ऐसा ना हुआ होता, 2024 के T20 विश्व कप में ना हुआ होता, तब शायद ये मान लिया जाता कि भारतीय टीम लगातार जीत रही है तो गड़बड़ है, भारतीय टीम को एडवांटेज मिल रहा है।
लेकिन हम ऐसा पहले भी कर चुके हैं और इस बार भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई एडवांटेज वाली बात है। मित्रों, अब 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा और यह फाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ है। न्यूजीलैंड एक मैच दुबई के पिच पर, दुबई के मैदान पर खेल चुका है, तो देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि यह फाइनल मुकाबला किस टीम के नाम रहता है, कौन बनता है विश्व चैंपियन, क्रिकेट चैंपियन।